डॉक्टर मुकेश कुमार दुबे जी। आप देख सकते हैं साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, करनाल का डॉक्टर मंगल सेन सभागार, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हरियाणा के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम है नीफा के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ साथ दो परिवार हैं जिनके जो बड़े रहे हैं, उन्होंने समाज हित में काम किया है। हम बात करें, करनाल के जाने माने नाम है रूप नारायण चांदना। मरणोपरांत जो है उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा नीफा के द्वारा। और दूसरा जो परिवार है संजय बत्रा, जो उम्र कम थी लेकिन उनके काम जो हैं बड़े थे, समाज हित में उन्होंने लगातार काम किया। मरणोपरांत जो है उनके परिवार को भी जो नीफा के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस शहर की संस्था की शुरुआत 2000 में की गई थी। प्रितपाल सिंह पन्नू। देश का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इस संस्था को मिला। 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपकी संस्था ने नाम दर्ज करवाया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इस संस्था ने नाम दर्ज करवाया। आज देश के 28 राज्यों में निफा की शाखाएं हैं। हमारा एक सपना है कि करनाल जो हेडक्वार्टर है, हम लोग सभी घरों से काम कर रहे हैं। सभी साथी अपने अपने घरों को जो है ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पूरे देश से यहाँ पर डेलीगेट्स आते हैं तो वो पूछते हैं निफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम अपने घर का ही एड्रेस देते हैं। तो ये हमारी एक इच्छा है कि जब हमारी सिल्वर जुबली आए तो निफा का एक अपना यहाँ हेडक्वार्टर हो, एक युवा विकास केंद्र बने, जिसमें जो है निफा पूरे देश के युवाओं को मंथली कैंप लगाती रहे और युवाओं को राष्ट्र के साथ जोड़े। जो आपका भी सपना है, जो प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, ये देश राष्ट्र के साथ जुड़े, ये अलगाववादी ताकतों के साथ ना जाए, ये राष्ट्र के साथ जाए, राष्ट्र को एक करने की बात करे, अखंड करने की बात करे। तो वो युवा विकास केंद्र बनाना हमारा सपना है। आपका आशीर्वाद होगा, कोई ऐसी जगह मिल गई तो वो सपना हम जरूर पूरा करेंगे आपके आशीर्वाद से। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जीवन भर जो है सामाजिक हित में काम करने वाले संजय बत्रा है, जिनकी हृदय गति रुकने के कारण जो है अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है निधन हो गया था। उसके परिवार को आप देख सकते हैं, उनके परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनके पिता यहाँ पे, उनकी पुत्री यहाँ पहुँची हुई है और सम्मानित हो रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों। देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं रूप नारायण चांदना, उनके परिवार को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, बड़ी बात ये है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो JR कालड़ा है वो भी यहाँ, उनको भी यहाँ स्पेशल बुलाया गया, क्योंकि एक मित्र रहे हैं रूप नारायण चांदना के। किसी भी कार्यक्रम में साथ चलते थे और साथ ही जो है बैठे नजर आते थे। एक जोड़ी जो करनाल की जानी मानी जोड़ी रही है, रूप नारायण चांदना और JR कालड़ा की। आप देख सकते हैं अभी जो रूप नारायण चांदना, उसके परिवार को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हरियाणा। आप सबका मित्रों, ये कार्यक्रम पन्नू जी ने जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है, और न केवल ये कार्यक्रम बल्कि जिस प्रकार से वो इस संस्था को, नीफा को चला रहे हैं और जिस पवित्र उद्देश्य से चला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं प्रीतमपाल सिंह पन्नू जी का अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि एक मानवता की सच्ची सेवा, पवित्र सेवा, रक्तदान के इस अभियान को पूरे देश भर में इतनी बड़ी मात्रा में चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। मेरी बात तो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन इतनी जरूर चिंता सब करेंगे कि पन्नू जी ने आपने आखिर में एक बात जो कही है, वो मैं प्रारंभ में ही उसको कह देता हूं कि आप इस संस्था के नाम से कोई एक HSVP के जो प्लॉट निकलते हैं उसमें आप अप्लाई करिए और आपको जो भी सहयोग सहायता से उस प्लॉट को दिया जा सकेगा, क्योंकि एक समाज सेवी संस्था, मैं समझता हूं इनका पूरा उस पर एक अधिकार बनता है कि ऐसा कोई स्थान इनको दिलाया जाए, ताकि एक केंद्र, युवाओं की प्रेरणा का ये केंद्र करनाल में बनता है। तो मेरे लिए इससे और बड़ी की खुशी की बात नहीं हो सकती है। मित्रों, हम जो रक्तदान की जो बात करते हैं,
जैसा मैंने कहा है कि मानव सेवा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वो घायल हो जाए, उसको कुछ विशेष प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में खून का जो जैसे अदल बदल रहता है, जैसे प्रदेश में थैलेसीमिया है, हेमोफीलिया है, HIV पॉजिटिव है, गर्भवती महिलाएं हैं, एनीमिया के मरीज हैं, इन सब को हमारे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो सामान्यतः ब्लड का एक जो परामर्श होता है कि ब्लड उनको दिया जाए, तो जब ब्लड देने की बात आती है उस समय निश्चित रूप से ध्यान जाता है कि ब्लड आएगा कहां से। तो ब्लड देने वाले जो दानदाता हैं, ब्लड दाता हैं, रक्तदाता हैं, इनका जो ब्लड संग्रह करने का एक जो सिस्टम अपने समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे रेड क्रॉस के माध्यम से, चाहे ऐसी निफा जैसी संस्थाएं वो करती है, ये देश के अंदर बहुत बड़ी पवित्र एक सेवा है। लेकिन आज भी ये कहा जाए कि हमारा देश इसमें आत्मनिर्भर अभी नहीं है। बड़े बड़े कैंप लगाने की बात जो बताई गई है, कही गई है, इससे पहले संजय भाटिया जी ने भी बताया कि कितना बड़ा इनका जो संकल्प था, 1 लाख ब्लड डोनेशन का एक जो संकल्प तो 90,000 का था, 1 लाख से ऊपर कराया है। ऐसी और भी संस्थाएं कर रही हैं, फिर भी ऐसा जो एक आंकड़ा जो अनुमान है कि भारत में हर साल 4 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत होती है, 4 करोड़, लेकिन मिल नहीं पाता है। अभी भी हमारा जो संग्रह है, जो बैंकों में रहता है, ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक्स जो होते हैं, उसमें संग्रह मात्र 40 लाख का रहता है। बाकी व्यवस्था साथ साथ हमको करवानी पड़ती है। किसी जो पेशेंट होता है उसकी परिवार से कोई सदस्य दे, तब जाकर के पूरा होता है। परिवार का सदस्य कई बार दे नहीं पाता है, कभी उसकी मजबूरी होती है। लेकिन हम जो ऐसे युवा हैं जो लगातार ब्लड देने वाली, जिनका एक स्वभाव बना है, उनकी भी मैं सराहना करता हूं। एक एक युवा, अभी मैं यहीं पर एक रक्तदाता मुझे बता रहा था, मेरा 166वीं बार ये रक्त देने का कार्यक्रम है, 166। हर साल 4 बार रक्त देने का प्रावधान एक स्वस्थ शरीर में ऐसा होता है। 3 महीने बाद रक्त दे सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर के और 65 वर्ष तक रक्तदान देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। वैसे तो लोग कहते हैं स्वस्थ अगर शरीर हो, डॉक्टर की सलाह पर इसके बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन 18 से 65 तो सामान्यतः लोग देना शुरू कर देते हैं। मुझे भी याद है कि जब सबसे पहले मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ, उस दिन मैंने सबसे पहला रक्तदान रोहतक के अंदर दिया था। अब ये संयोग की बात है कि बाद में मेरा काम इस प्रकार का लगातार घूमने फिरने का रहा। मैं चाहते हुए भी, मुझे जो हमारे बाकी जो साथी वृंद वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं देना है, हम देने वाले बहुत हैं। वरना तो रक्त जो है 24 घंटे में, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो तरल पदार्थ है कितना 250-300 mm होता होगा ml, तो 48 घंटे में लिक्विड तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 30 दिन में पूरी हो जाती है। फिर भी 3 महीने का आइडियल टाइम दिया गया है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ये रक्तदान कर सकता है। तो इसलिए इस अभियान को और जितना भी हम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी जो 4 करोड़ रक्त यूनिट्स की जो जरूरत है साल की, इसको हम पूरा करने में और मदद कर सके। मैं तो इस समय आज जो देश भर से जो लोग आए हैं यहाँ, और एक ये जो सेमिनार करने की बात आप लोगों ने सोची है, इस सेमिनार के समय एक विचार करेंगे कि हम इस अभियान को और कैसे तेज कर सकते हैं। और उसके लिए सरकारें योगदान करती हैं, लेकिन सामाजिक कामों में समाज के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक ये काम पूरा होता नहीं है। और इस काम में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी बहुत स्पष्ट कल्पना है कि ऐसे कामों में जब तक जनता आगे नहीं बढ़ेगी तब तक शायद उसको पूरा करना संभव नहीं होगा। तो उन्होंने उसके लिए स्पेशली मन के उद्गार व्यक्त किए। उनका क्या कि सबका साथ सबका विकास। अगर हम सबका साथ रहेगा तो सबका विकास होगा।
साथ में उन्होंने कहा कि इस पर विश्वास भी चाहिए, केवल कहने की बात नहीं है, इस पर लोगों को विश्वास करना होगा और फिर यहां तक भी काम नहीं चलेगा। उनका इसके लिए चौथी अंतिम बात क्या बताई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कोशिश भी करनी पड़ेगी, प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। वास्तव में काम करना तो प्रयास, यानी जो सबने प्रयास करना तभी होगा, वरना तो ये उपदेश दूसरों के लिए हो जाएगा। हमें स्वयं को उसका प्रयास करना होगा। तो इस काम में हम आगे बढ़ें और इसमें मैं पन्नू जी को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की ओर से कभी भी किसी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता हो उसको पूरा करेंगे। आपको सबको शुभकामना देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।